ओके, नमस्कार। तो आज हम लोग सबसे पहले टीजीटी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जैसे आपने देखा कि नंबर सिस्टम है, इंडिसेज हैं, करड़ी है, तो इस तरीके के जो क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 8th के टॉपिक हैं, उनको हम लोग देखेंगे। उनको हम स्टार्ट करते हैं और अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट अच्छे मिल जाएंगे, छोटे-छोटे क्वेश्चन जो आते हैं, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम क्या होता है? इस नंबर सिस्टम को आप बहुत शुरू की क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आपने 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ तक कि आप हायर क्लास में भी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये जितने भी सेट ऑफ नंबर्स हैं, इन सभी को हम इस नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आप नेचुरल नंबर जानते हैं। नेचुरल नंबर के विषय में सबसे पहला जो नंबर होता है आपका, वो नेचुरल नंबर होता है। और ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, इन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद होल नंबर, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4। देखिए, नेचुरल नंबर में 0 मैंने इंक्लूड कर दिया, तो इस नंबर ऑफ सेट को क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। इसके बाद इंटीजर, इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये यहाँ पे और करके लिखेंगे, जेड और आई। इंटीजर दोनों नंबर्स, इसको जेड और आई दोनों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके नंबर्स क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। एकदम बेसिक क्लास है आपकी, एकदम शुरू से क्लास है। समझ लीजिए आप क्लास 5 से शुरू किए हैं पढ़ना। ठीक है, वहां से कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूं। जैसे अब ये इंटीजर जो है वो कहां से शुरू होगा? 0। 0 के राइट साइड में देखोगे आप तो क्या दिख रहा है? 1, 2, 3, 4, जितने पॉजिटिव हैं। और लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है? यहाँ पे -1, -2, -3। ठीक, तो इस तरीके से आप राइट साइड में जो फाइंड कर रहे हो वो पॉजिटिव नंबर हैं, लेफ्ट साइड में आपके निगेटिव नंबर्स हैं। तो जो इनका कलेक्शन बनेगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें किस टाइप के नंबर आएंगे? स्मॉल p बाई क्यू, और q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अब देखेंगे आप, ये p बाई क्यू मीन्स क्या होता है? जैसे आप नंबर्स ले सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल 1, 1/2, 1/3, 4/5, ये सभी जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, इस तरीके से चीजें हैं ना, तो इसे क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। अब ये नंबर्स जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेचुरल नंबर, ये भी आपका रेशनल नंबर होता है। होल नंबर इट्स आल्सो रेशनल नंबर, इंटीजर इट्स आल्सो रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर है, 2 क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, लेकिन इसे हम 2/1 अगर लिख देते हैं, ये क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। ठीक, 2 है या 3 है, तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने p बाई क्यू को देखा। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब के सब क्या है? रेशनल नंबर है, जो कि इस सेट में लाइज करते हैं। ओके, ये हो गए इंटीजर। उसके बाद रियल नंबर आ जाएगा। रियल नंबर, रियल नंबर में आप जितने नंबर्स देख रहे हैं सब के सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल द नंबर्स, जितने नंबर्स आप जानते हैं सब के सब रियल नंबर्स में आ जाएंगे। यहाँ पे रेशनल, इरेशनल और करके लिख सकते हो, रेशनल एंड इरेशनल। इसमें रेशनल भी आएंगे और
इरेशनल भी आएंगी। अब रेशनल और इरेशनल क्या होगा देखिएगा, रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे रेशनल नंबर मीन्स क्या होगा, जिनको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट नहीं लगा है उस पे। अगर कोई भी नंबर स्क्वायर रूट साइन के अंदर आ जाए और वो प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे कि दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। जैसे यहां मैं लेता हूं √2, 2 क्या होता है, प्राइम नंबर है, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसे बोलेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, उसके बाद √3 लेंगे, इट्स आल्सो इरेशनल नंबर। √5 लेंगे, इट्स आल्सो इरेशनल नंबर। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आप कंसीडर करेंगे तो दिस नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। लेकिन जैसे अब 9 है तो 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक, 9 इज नॉट प्राइम नंबर, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई, ये 3 हो जाएगा तो ये आल्सो रेशनल नंबर है, इट्स नॉट इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कौन से नंबर रेशनल होते हैं और कौन से इरेशनल होते हैं। तो इसकी पहचान करना बहुत आवश्यक है कि कैसे नंबर को रेशनल बोलते हैं और किस टाइप के नंबर को इरेशनल बोलते हैं। तो इतनी चीजें आपका ये बेसिक है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। तो दूसरी बात ये होगी कि अब हम लोग नंबर लाइन के विषय में पढ़ेंगे। नंबर लाइन, यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी नंबर लाइन में आपको बहुत ढेर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पे नंबर सिस्टम हो गए, नंबर्स आपने देखे। अब इसके बाद आप देखेंगे नंबर लाइन, और नंबर लाइन से हमेशा एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आपको इन्हीं छोटी छोटी चीजों को, इन्हीं कॉन्सेप्चुअल चीजों को जानने की आवश्यकता है। तो आप टीजीटी पीजीटी में भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और आप सुपर टेट में भी इस क्लास के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी बड़ी क्लासों से ही मिलाकर पेपर बन रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एकदम शुरू से ये क्लास है टीजीटी की, आपकी एकदम इनिशियल क्लास है, सबसे स्टार्टिंग क्लास है। अब आपको मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। टॉपिक वाइज जैसे सबसे पहले आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको करड़ी पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपके एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। इसी तरीके से डेली आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले नंबर लाइन की बात करेंगे हम लोग। देखिए इस लाइन को बोलते हैं नंबर लाइन, और ये 0 होगा यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो नंबर लाइन कैसे बनती है इस बात को अगर समझ लीजिए आप। जैसे ये देखिए क्या है, पॉइंट्स है, दिस इज पॉइंट, और ये पॉइंट से मिलकर ये देखिए, अब ये पॉइंट्स को आप इतने पास पास कर दीजिए। जैसे अभी यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट दिख रहा है और यहाँ पे 1 पॉइंट, तो इसके बीच में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को कंसीडर कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए नंबर लाइन बन गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, पॉइंट्स के बीच में पॉइंट्स डाल देंगे, तो इतने ढेर सारे पॉइंट्स हो जाएंगे कि उसके बीच में कोई जगह आपको नहीं दिखाई देगी, कोई स्पेस दिखाई नहीं देगा 2 पॉइंट्स के बीच में। तो ये लाइन आपकी रेगुलर लाइन बन जाएगी, जो भी डॉटेड लाइन। तो आपको क्या समझ में आया? ये जो लाइन बनती है, ये नंबर आप पॉइंट से मिलकर बनती है। ठीक, जैसे बहुत ढेर सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए ये दीवार बनी हुई है ना, तो दीवार कैसे बनी है, सोचिए इसके विषय में। दीवार कैसे बनी है, इस दीवार में जो ईंट लगी है वो कैसे बनी है, और ये दीवार कैसे बन गई। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप उस ईंट की विषय में एनालिसिस करेंगे तो ईंट कैसे बनता है, जो मिट्टी होती है
और मिट्टी कैसे बनती है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और वो धूल मिट्टियां जो होती इतनी छोटे छोटे होते हैं, उनको कलेक्ट करके ईंट बना दिया जाता है, ठीक। और उन्हीं ईंट को ज्वाइन करके ईंटों के बीच में कंक्रीट वगैरह डाल के, सीमेंट डाल करके इस तरीके से दीवार बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि दीवार में भी बहुत छोटी छोटी चीजों से ही मिलकर ये बना हुआ है, वेरी स्मॉल चीज होती है। जैसे मिट्टी है ना, अगर मिट्टी को देखो जमीन में तो उसको लेकर के काउंट करो, काउंट कर पाओगे क्या? इतने छोटे होते हैं। तो उसी तरीके से ये नंबर लाइन भी है, और नंबर लाइन के बीच में जो ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स इतने पास हैं कि ये क्या हो गए? रेगुलर लाइन बन गए, रेगुलर लाइन बन गए। तो इस तरीके से जो चीजें हमें मिल गई, इसे क्या बोलेंगे? इसे नंबर लाइन बोलेंगे। तो आपको क्या समझ में आया? इस नंबर, ये नंबर लाइन जो बनी, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट से मिलकर बनी। किससे? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स से मिलकर बनी हुई है। और इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग नंबर बोलेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे 0 है, 0, 0 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद 2, 3, 4, लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4, अब टू डॉट कर दीजिए, डॉट डॉट। तो देखिए अप टू डॉट आपने कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? 4 के बाद भी इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स हैं, इधर -4 के बाद इनफाइनाइटली मेनी चीजें हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये समझिए, जैसे मैंने नंबर लाइन को लिया था, चलिए एक नंबर लाइन और बना देते हैं। ये नंबर लाइन है, तो मैंने यहाँ के पॉइंट को 0 बोल दिया है, ठीक। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ लिया 1, इसको 1 बोल दिया, इस पॉइंट को 1 बोल दिया, इस पॉइंट को 0 बोल दिया। तो अब आप सोचिए कि 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स लाइज बिटवीन देम? इनके बीच में कितने पॉइंट्स होंगे? और ये पॉइंट से मिलकर बने हैं, ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है पॉइंट से मिलकर बने हैं, तो कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइटली मेनी। और 0 और 1 के बीच में अगर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स भी हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन बन गया कि अगर मान लीजिए कोई इंटरवल है, ये 0 1 एक इंटरवल है, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल है, या फिर ओपन इंटरवल भी आप ले सकते हैं। अगर क्लोज या ओपन कुछ भी लेते हैं, तो इनके बीच में कितने नंबर लाइज करेंगे? देखिए, तो बच्चों अगर आपके पास, दोस्तों अगर आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 2 नंबर ले लिए जाते हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए जाते हैं, और उनके बीच में आपको कहा जाए कितने नंबर स्लाइस करते हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन देम। तो यहाँ पे कितने होंगे? क्वेश्चन ऐसे बनता है, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 0 1। 0 और 1 के बीच में कितने नंबर स्लाइस करेंगे? आंसर आप क्या लिखोगे? आंसर इज इनफाइनाइट। कितने होंगे? इनफाइनाइट नंबर स्लाइस करेंगे। ओके, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट करिए, खूब अच्छे से नोट्स बनाइए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नंबर लाइन में, नंबर सिस्टम में और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया जाए -3⁴, इस तरीके क्वेश्चन दे दिए जाए, जैसे माइनस है और -3⁴, इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहाँ माइनस है और ये कितना हो गया? -3⁴। अगर मान लीजिए आप -3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हो, -3⁴ को क्या समझते हो? इस तरह से ये चीजें हैं, -3⁴, इसका मतलब -3 मल्टीप्लाई -3 -3, तो देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम माइनस है,
तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस आ जाएगा। और 3 कितनी टाइम है, 4 टाइम है, और 3 की पावर 4 को क्या लिखते हैं, 81। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि कितने लोगों को भाई प्लस माइनस का मल्टीप्लाई नहीं मालूम रहता है ना। तो इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए -1 की पावर इवन नंबर है, -1 की पावर क्या है, इवन है। जैसे यहाँ देखिए माइनस की पावर इवन था ना, ये माइनस की पावर अगर इवन है तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, ये आपको मिलेगा प्लस, क्या मिल जाएगा, +1। तो माइनस माइनस की पावर 4 हमने क्या बताया, 81 आ गया था। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -81 ठीक। तो माइनस का जो कॉन्सेप्ट है, माइनस की पावर का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये माइनस की पावर इवन नंबर होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, चाहे जो चीज आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया -1000, -10 की पावर 1000 सपोज करिए आपको दे दिया जाए, तो ये माइनस है और इसका पावर कितना है, 1000, और 1000 क्या होता है, इवन नंबर है, ये क्या आ जाएगा, 10 की पावर 1000। ठीक, अब दूसरी कंडीशन है, जैसे -10 की पावर अगर 1001 हो जाए, देखिए 1001, और 1001 क्या है, इवन है कि ऑड है, दिस इज ऑड नंबर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -10 की पावर 1001। ये ऑड है, तो माइनस की पावर अगर इवन होगी तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, और माइनस की पावर अगर ऑड होगी तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक, पावर आप देखिएगा इवन और ऑड होने की कंडीशन में क्या चीज होता है। चलिए इतनी चीजें हो गई, एकदम बेसिक चीज। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लीजिए आपको करड़ी के क्वेश्चन सॉल्व करने, सर्ड्स, सर्ड्स या करड़ी आप कह सकते हैं, तो इसके क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, इसको देखिए। क्लास आपकी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बेहतरीन क्लास है ये। देखिए अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, √81 प्लस 3√3 प्लस 6, सपोज करिए यही क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, और इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई, इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसका सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे, इसको सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे, ये टीजीटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिए जैसे 81 है ना, 81 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 81 को फैक्टराइज करेंगे, 81 यहाँ लिखेंगे और इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6, कितना बच गया, 2, 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया, देखिए ये हो गया 3 की पावर 4, और देखिए यहाँ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मीन्स होता है 1/, ठीक है, फिर प्लस, प्लस यहाँ देख सकते हो 3√3 प्लस 6, अब 3 की पावर 4 है ना, इसको क्या करेंगे 2, तो 3 की पावर 2 बचेगा, 3 3 जा 9 प्लस 3√3 प्लस 6, 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15 प्लस 3√, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं,
20 प्लस रूट 50 प्लस 2 रूट 8। ये देखिए क्वेश्चन है प्लस 2 रूट 8। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, सोचिए इसके विषय में। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, बहुत पेशेंस के साथ इसे देखना है और जो भी आप इसके विषय में जानते हो उसको ऑपरेट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जैसे ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को आप ऐसे फैक्टर बनाएंगे, ऐसे तोड़ेंगे स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है कि आपको इसमें कोई स्क्वायर नंबर हो सकता है मिल जाए। स्क्वायर नंबर मीन्स जैसे 4 मिल जाए, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है। ठीक, तो इस तरीके से आप ब्रेक करने की कोशिश करेंगे कि 20 को क्या लिखते हैं बच्चों, 4 इंटू 5 प्लस 50 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 25 प्लस 2, 8 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2। ऐसा मैं क्यों दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 रूट के स्क्वायर से बाहर आएगा, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, 2, और ये रूट 5 ऐसे ही रहेगा, प्लस 25 स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो 5 रूट 2, प्लस यहाँ देखिए 4 बाहर होगा तो 2 2 जा 4 रूट 2। तो अब देखिए इसमें जो सेम टर्म्स हैं, सेम टर्म्स और जो सेम नहीं है उनको अलग करेंगे। जैसे सेम टर्म्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंट है उनको डिफरेंट लगेंगे। लाइक और अनलाइक टर्म्स, तो ये दोनों देखो लाइक है, लाइक मीन्स क्या होगा, जैसे सेम चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे रूट 2 और रूट 2 है, ये डिफरेंट है, रूट 5 है, इसे रूट 5 रहने देंगे, प्लस 5 4 9 रूट 2, ठीक है ना। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे ये सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसका सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से करना है। ओके, तो आइए न्यू क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, और जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको भी देखते हैं। अब देखिए जैसे इस तरीके क्वेश्चन आ जाता है, रेशनलाइज, एक रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आया हुआ है। तो रेशनलाइज मीन्स क्या होता है, जैसे 1/2 प्लस रूट 3, सपोज करिए ये क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आया था। ठीक, तो देखिए कैसे करते इसको, 1/2 प्लस रूट 3। तो आपको क्या करना है, जो इसमें डिनोमिनेटर दिख रहा है इसके जस्ट अपोजिट साइन से, जैसे यहाँ 2 प्लस रूट 3 है ना, यहाँ 2 माइनस रूट 3 लेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 माइनस 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3/2 माइनस, क्या किया मैंने, ये जो डिनोमिनेटर में चीजें आपको दिख रही हैं इसके साइन क्या है, प्लस, इसका जस्ट अपोजिट साइन लीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस लेना है और उसी से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में करना है। रेशनलाइज मीन्स क्या होगा कि डिनोमिनेटर में जो साइन है उसका जस्ट अपोजिट लेकर के आपको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में भी। तो देखिए 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट, इस तरीके से मिल जाएगा।
तो आगे क्या आएगा 2 माइनस रूट 3 ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होने वाला है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 इक्वल 2 माइनस रूट 3 फाइंड हो गया। ठीक, तो ये चीज क्या हुआ इसका रेशनलाइजेशन। अब जैसे आज आपके एग्जाम में इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या पूछा गया, जैसे 1 अपॉन 3 माइनस रूट 5 है, सपोज करिए ये है। ठीक, तो आपके एग्जाम में यही पूछ लिया गया कि हम इसको किससे रेशनलाइज कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, रेशनलाइज नहीं करना है आपको, तो किससे कर सकते हैं 3 प्लस रूट 5 से इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक आप लोग इसको पढ़िए और इसको नोट्स बनाइए। नोट्स बना करके आप वीडियो अपलोड कर देंगे हम चैनल पे, आप वहां पे देख सकते हैं, अच्छे से नोट्स बनाइए। उसके बाद अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है इस पे कमेंट करिएगा। ठीक, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सर ये चीज प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको और किस चीज की क्लास चाहिए उसको बताइएगा, जैसे और बेस्ट आपको वो चीज हम प्रोवाइड करें, जैसे क्लास की ड्यूरेशन और बढ़ा दें, टॉपिक और ज्यादा एक ही क्लास में कवर करें, इन सब चीजों की अगर प्रॉब्लम है तो उसको हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नमस्कार।